छात्र हैं, खुशबू कुमारी मेरा नाम है। सारे जीएनएम स्टूडेंट, जूनियर, सीनियर जो भी हमारे भाई बहन हैं, सब लोग से हमारा अनुरोध है हाथ जोड़ के सब लोग आगे आए और फाइट करें। अगर हम लोग फाइट करते हैं तो निश्चित हम लोग का जीत होगा, और अगर आज हम लोग नहीं करते हैं तो हम लोग का अस्तित्व बिल्कुल मिट जाएगा। इसीलिए आप लोग से अनुरोध है हाथ जोड़ के कि आप लोग फंड दें और आगे भी किसी के बहकावे में ना आए और हम लोग का साथ दें, फंड दें। और उसके बाद हम लोग की लड़ाई है, हम लोग को मिलकर लड़ना है, तभी हम लोग का जीत होगा। निश्चित है कि हम लोग का ये जीत होगा। अगर सारे जीएनएम वाले मिल जाते हैं, जूनियर सीनियर, तो हम लोग का जीत ज़रूर होगा। मेरा नाम सुमन राज है, मैं जीएनएम 20 और 23 बैच का स्टूडेंट हूँ। मेरा कहना है कि जिस तरह से नियावली में बीएससी और जीएनएम को एक कर दिया गया है, दोनों एक नहीं है, दोनों के लिए अलग पूरा मतलब शिक्षा पढ़ाने का अलग सिलेबस है। जीएनएम का अलग है, उन लोग का अलग। हम लोग को पढ़ाते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, और हम लोग साथ कॉलेज में भेदभाव होता है। उन लोग का हर लोग सीनियर समझता है, हम लोग थोड़ा जूनियर समझते हैं, तो फिर दोनों एक कैसे हो गए? जिस तरह से एक कर दिया गया वो गलत है। तो हम लोग को अलग अलग जो वैकेंसी निकालता है, हम लोग को सीओच के साथ उन लोग के साथ भरने दिया जाता है, तो हम लोग अलग है तो अलग वैकेंसी आता है। तो उसमें जीएनएम का सिर्फ एक ही वैकेंसी आता है स्टाफ नर्स का, उसमें कैसे बीएससी नर्सिंग को शामिल किया जाता है? अगर एक ही वैकेंसी उन लोग का किया जाएगा तो हम लोग का वैकेंसी फिर और कहाँ क्या है? सिर्फ एक स्टाफ नर्स का वैकेंसी, उसमें भी जीएनएम नहीं है, तो फिर बचेगा क्या? उन लोग के लिए ट्विटर है, सीओच है, हम लोग का कुछ नहीं है। तो हम लोग का एक वैकेंसी में कैसे हम लोग को उसमें अगर इतना ज़्यादा हो जाएगा तो हम लोग का फिर सिलेक्शन कैसे होगा? और हम लोग को पढ़ाते हैं तो वैसे नॉलेज ज़्यादा होगा, तो हम लोग का क्लिनिकल काम, वैसे हम लोग रेगुलर क्लिनिकल काम, तो हम लोग का नॉलेज क्लिनिकल में अच्छा है, तो हम लोग का ही नॉलेज वैकेंसी आ जाता है, हम लोग के लिए मिलना चाहिए। इसलिए जो भी लोग हैं ये नहीं सोचे कि हम लोग का इंडिविजुअल काम करें, क्योंकि अगर केस जीतेंगे तो सबको फ़ायदा मिलेगा, पर्सनल हमको नहीं मिलेगा। इसलिए जितना भी लग रहा है कि सब जीएनएम की हों, सब एक साथ आइए, सब मिल के केस लड़ेंगे तभी जीत पाएंगे। कोई सोचेगा कि हम सिर्फ पैसा दे के हम जीत जाएँ तो ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि फंडिंग हर केस में पैसा ज़रूरत पड़ेगा। सब लोग सपोर्ट कीजिए। हम लोग भी कॉलेज से, हम भी अपना कॉलेज से, जो कॉलेज है हम लोग का पाटलिपुत्र नर्सिंग कॉलेज से हम स्टूडेंट है, तो वहाँ से हम फंडिंग कर रहे हैं। तो सभी कॉलेज से जो भी स्टूडेंट लगता है कि हम कर सकते हैं वो कोशिश करें और आएँ, इसमें शामिल हो। भैया लोग भी सहयोग करेंगे, सब लोग सहयोग करें, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। मैं ओम प्रकाश जीएनएम के 2018 सेक्शन का हूँ, और जैसे कि हमारे साथ बीएससी का साथ में 2024 का बैच का अभी जस्ट नियमावली चेंज हुआ है, उसके अनुसार हम लोग जीएनएम और बीएससी दोनों एक ही कैटेगरी में डाल दिया गया है। ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है, इसके लिए हम लोग का कोर्ट में केस करना पड़ेगा। अब कोर्ट में केस हुआ है ऑलरेडी, इसीलिए इसका फंडिंग का ज़रूरत है। और फंडिंग का ज़रूरत के लिए सबका सहयोग चाहिए, और किसी बच्चे को बहकावा में नहीं आकर बीएससी वाले लोग बहकावा में कर रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा बच के अपना सहयोग करें और सही जगह पर अपना समर्थन दें। नमस्कार सबको। देखिए, जितने भी मेरे जीएनएम भाई बहन हैं, सीनियर हैं, जूनियर हैं, मेरे बैचमेट हैं, सब लोगों से आग्रह है कि आप लोग इस केस में हम लोग के साथ दीजिए, हम लोग के साथ आइए, हम लोग से जुड़िए। क्योंकि एक केस नहीं समझ लिए, लड़ाई है, ठीक ना, गवर्नमेंट से जो हम लोग के साथ अन्याय हुआ है उसके अगेंस्ट में हम लोग केस किए हुए हैं, और इसमें सबका जुड़ना, सबका साथ आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मान लीजिए कि 20-50 लोगों से कुछ होने जाने वाला है नहीं, ठीक ना। तो और ये लड़ाई 20-50 लोगों का भी नहीं है, सबके लिए लड़ा जा रहा है। जितने जीएनएम स्टूडेंट हैं सबके लिए लड़ा जा रहा है। तो आप लोग निगेटिव बातों पर ध्यान नहीं दें, आप लोग आगे आएँ और हम लोग का सपोर्ट करें। क्योंकि केस फाइल हो गया है, कल के डेट में टोकन नंबर और केस नंबर वगैरह जो भी है वो मिल जाएगा, उसको हम लोग पब्लिश कर देंगे। सिस्टम पे सब कुछ केस का स्टेटस लगेगा दिखाने। और उसके बाद हम लोग का बच रहा है हेयरिंग का। फर्स्ट हेयरिंग जो है 10 जनवरी के आसपास होने वाली है, ठीक ना। तो हेयरिंग के लिए हमको अच्छा से अच्छा एडवोकेट को हायर करना है। उसके लिए हम लोग को अच्छा अमाउंट चाहिए, तो अच्छा खासा लोगों को हम लोग के साथ जुड़ना होगा। आप लोग सब कोई जुड़िए, फंडिंग कीजिए, ताकि हम लोग जल्द से जल्द केस जीते, बहाली आए, ठीक है। और हम लोग को जो सीट भरना है भरे, हम लोग का जॉब हो। अगर नहीं सब कोई साथ आ रहा हो तो फिर केस बहुत लंबा जाएगा। जब तक लंबा जाएगा बहाली भी अटका ही रहेगा। तो मेरा निवेदन है सबसे कि आप लोग सब कोई जुड़िए। हम लोग अपने टीम का जो है कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के माध्यम से दे देंगे, इसमें पिन कर दिया जाएगा। आप लोग उस कॉन्टैक्ट नंबर के माध्यम से हम लोग की टीम से जुड़ सकते हैं, और सब कोई साथ आइए और सहयोग कीजिए। धन्यवाद। दोस्तों,
आप लोग जिस भी कॉलेज से हैं, बिहार के बाहर से भी कॉलेज से हैं, अगर आप जीएनएम स्टूडेंट हैं और तो आपको ज़रूर इन लोगों का समर्थन करना चाहिए। चूँकि आप गौर से सोचिए कि आप लोग 4 लाख रुपए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत लोन उठाते हैं और उस लोन के तहत आप लोग क्या करते हैं, जीएनएम करते हैं दोस्तों, और ये कंप्लीट होता है 4 साल लग जाते हैं। फिर आपको अगर सपोज कीजिए कि आप 5000 जीएनएम स्टूडेंट हैं, ठीक, 100 नंबर का एग्जाम होता है। कितने नंबर का एग्जाम होता है? 100 नंबर का एग्जाम होता है, और 100 नंबर में आपके 75 नंबर सिर्फ सिलेबस से आएंगे। कहाँ से? 75 नंबर दोस्तों सिलेबस से आएंगे। 25 नंबर अगर आप एक्सपीरियंस हैं, वो किसको मिलेगा? बीएससी नर्सिंग वालों को मिलेगा, इसमें आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। आप एक्सपीरियंस होल्डर होंगे तो नहीं, एक्सपीरियंस में कौन होगा? हायर क्वालिफिकेशन वाले जो बीएससी नर्सिंग वाले हैं उनको बेनिफिट मिलेगा। इसमें नियम जो है ये कहीं ना कहीं भेदभाव करता है, विभेदीकरण करता है स्टूडेंट को स्टूडेंट में लेकर, ठीक है। तो ये कहीं से उचित नहीं है। सरकार ने जो भी नियमावली बनाया है दोस्तों, ये बहुत ही गलत है। हम भी इसका विरोध करते हैं। भाई सबको इक्वली रूप में चलिए, सबको इक्वली रूप से लेकर चलिए, ठीक है ना। तब वो चीज़ें क्या होगा, मान्य होगा। कंपटीशन में भी सबको मन लगेगा, पढ़ने में मन लगेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को गौर कीजिए आप लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए। डिस्प्ले पर जो नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी बातों को वहां पर रख सकते हैं, जो भी डाउट होगा, ठीक। बाकी और भी दोस्त हैं, चलिए उनकी बातें सुनते हैं। आज सभी जीएनएम छात्र एक साथ यहाँ पर गांधी मैदान में हम लोग इकट्ठा हुए हैं, और हम लोगों का जो मेन मुद्दा ये है कि जो बीएससी नर्सिंग वालों को हमारे इस नियमावली में जगह दिया गया है, उनको आवेदन के पात्र बनाया गया है, ये हमारे साथ सरासरी गलत किया गया है विभाग के द्वारा, जो ऐसा नहीं होना चाहिए था। बहुत सारे संवर्ग हैं डिप्लोमा क्षेत्र में, जैसे कि पॉलिटेक्निक है, बीएड है, डीएड है, डीएलएड है, इन सभी में सभी का संवर्ग नियमावली अलग अलग है, और हमारा भी यहाँ बीएससी और जीएनएम का संवर्ग नियमावली अलग है। तो हमारी अपनी बातों को प्रमुखता से सरकार तक पहुँचाने के लिए, चूँकि हमारी बातें डायरेक्ट से सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं होती, तो हम लोग जो है न्यायपालिका का सहारा लेने का प्रयास किया है। हम लोगों ने कोर्ट में ये फाइल कर दिया है, नियमावली को चैलेंज किया है, और नियमावली में जो बीएससी नर्सिंग वाले छात्र को अलाउ किया गया है उसके प्रति हम लोग कोर्ट में ये चैलेंज करने का काम किया है। हम लोगों का कल तक जो है कि कोर्ट में ये केस नंबर मिल जाएगा, टोकन नंबर मिल जाएगा, वो आप लोगों को शेयर कर दिया जाएगा। आप लोग सभी जीएनएम छात्र भाई बंधु से मेरा आग्रह है कि आप बहकावे में ना आएँ और अपने अधिकार की लड़ाई खुद लड़ने के लिए आगे आएँ। यहाँ पर फंडिंग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, और ये लड़ाई आपकी है, हम लोगों ने सिर्फ शुरू किया है। तो आप आगे आएंगे तो आपको इसका अधिकार मिलेगा, और बीएससी नर्सिंग वाले कभी नहीं चाहेंगे कि आप आगे आए, आप जागरूक हों, आप इसके लिए योगदान दें। वो इसलिए नहीं चाहेंगे कि क्योंकि वही हमारे प्रतिद्वंदी हैं। मैं एक बार और आप लोगों को आगाह कराना चाहूँगा कि यहाँ पर जो सरकार के द्वारा नीति अपनाई गई है, जो हमारे शिक्षक हैं, गुरुजन हैं, जिनसे हमने शिक्षा प्राप्त की है, वो बीएससी नर्सिंग ट्विटर होते हैं, और उन लोगों को हमारे साथ बराबरी में ला करके हम लोगों के साथ अन्याय किया है, हमें बाहर का रास्ता दिखाने का कार्य किया है। तो हम लोग समान सभी लोगों के साथ समान अधिकार के लिए बात कर रहे हैं, हम सरकार से कर रहे हैं। जिस तरह आप अलग बाकी सभी संवर्ग नियमावलियों के साथ करते हैं, उस तरह से हमारे साथ भेदभाव कीजिए। अगर वहाँ डिप्लोमा में बहुत सारे जैसे डी फार्म है, बी फार्म अलाउ नहीं है, डीएलएड है, बीएड अलाउ नहीं है, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग है, वहाँ पर बीटेक अलाउ नहीं है, तो हमारे में हम लोग भी जो जीएनएम छात्र हैं वो डिप्लोमा में आते हैं, बैचलर में नहीं आते हैं, डिप्लोमा आते हैं, वो 3 साल का कोर्स होता है। हम जो है कि नदी की पढ़ाई करते हैं, वो लोग समुद्र का पढ़ाई करते हैं, तो हम लोग बहुत पीछे हैं उन लोगों से। तो इसमें हम लोग छट जाएंगे और बाहर हो जाएंगे पूरी तरह से। तो सरकार से हमारी विनती है कि इन चीज़ों को थोड़ा फोकस करें और देखें, और हम लोगों की राय मशवरा को ध्यान में रखते हुए हमारे लिए कार्य करें। तो बिहार के सभी भाई एवं बहनों से मेरा आग्रह है कि आप आगे आएँ और आगे आकर के सहयोग करें, फाइनेंशियल, फिजिकल जो हो सकता है आप करें, और हम लोगों को ये केस में योगदान देने का कार्य करें। मैं खुद जीएनएम छात्र हूँ, जो कि 2022 में मैंने पास आउट किया है जीएनएम,
और आप लोगों से अनुरोध है कि आप किसी भी बहकावे में ना आए। जो आपको समझा रहे हैं कि योगदान ना करें, ये फ्रॉड है, उनसे कृपया पूछ लें कि क्या वो लोग आपके सीट पक्का करने में आपका सहयोग करेंगे। अगर नहीं करने के लिए तैयार है तो आप हम लोग के साथ जुड़े, और हम लोगों ने केस कर दिया है और आप लोग को केस में सहायता करना ही पड़ेगा। हाई कोर्ट में हम लोग को केस जीतना पड़ेगा, और जीतने के पास हम लोग के पास 4 ग्राउंड है जीतने के लिए, और चारों ग्राउंड हम लोग के पास मौजूद है। जितना जैसे बताए हैं रंजन भैया, सेम वही ग्राउंड है हम लोग के पास, और जीत निश्चित होगी हम लोगों की।